All right, guys, we are moving towards another topic, and the name of that topic is failure of War of Independence. अब फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना वो फेल हो गई थी। अच्छा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल कैसे हुई थी? इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू पे, हिंदू और मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू पे, लेकिन वो सक्सेसफुल थी अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश। वो सक्सेसफुल थी अकॉर्डिंग टू व्हाट? वो सक्सेसफुल थी अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश सक्सेसफुल थी। तो आए जरा लिखते हैं अपने पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे आ जाए। मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप लोग अभी कॉपी में कर सकते हो, एग्जाम में नहीं कर सकते हो। लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अ फेलियर। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अ फेलियर अकॉर्डिंग टू इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियंस हार गए थे। इट वॉज सक्सेसफुल, it was successful according to the British. It was successful according to the British. मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हो गया, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, क्वीन रूल स्टार्ट हुआ। मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, ब्रिटिश rule was started, which is also known as crown rule, which is also known as crown rule. Full stop. Copy करें please इसको. Let's continue. The very first reason was lack of unity. The very first reason was what? Lack of unity. Now, what does lack of unity stands for? लैक ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट ये कि इंडियंस जो थे ना वो यूनाइटेड नहीं थे। इंडियंस जो थे वो कौन नहीं थे? इंडियंस जो थे वो यूनाइटेड नहीं थे। वाई? इंडियंस इसलिए यूनाइटेड नहीं थे क्योंकि मुस्लिम्स फाइट कर रहे थे, दे वांटेड टू सेव देयर मुगल एम्पायर। हिंदूज फाइट कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड इंडिया, और ब्रिटिश फाइट कर रहे थे बिकॉज ब्रिटिश वांटेड टू रूल इंडिया। तो ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव अलग था, हिंदूज का ऑब्जेक्टिव अलग था, मुस्लिम्स का ऑब्जेक्टिव अलग था। बट द थिंग इज दैट ब्रिटिश वर यूनाइटेड, वेयर एज हिंदू एंड मुस्लिम दे वर नॉट यूनाइटेड। तो यूनिटी ना होने की वजह से हम वॉर हार रहे थे, और ब्रिटिश वॉर जो थे वो जीत रहे थे। वी हैड डिफरेंट एम्स, वी हैड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। इंडियंस आपस में भी बहुत डिवाइड हो गए थे, मराठास अलग, जट अलग, सुन्नी अलग, शिया अलग। तो इतने डिफरेंसेस हो गए थे कि रिजल्टेड इन अ फेलियर। हम वॉर हार गए थे और ब्रिटिश वॉर जीत गए थे। आ जाए लिखे अपने पास लैक ऑफ यूनिटी। देयर वॉज नो देयर वॉज नो यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, there was no unity and coordination among the freedom fighters, among the freedom fighters, full stop. Everyone was fighting for their own objectives. Everyone was fighting for own objectives. Everyone was fighting for own objectives. Hindus were fighting to control India. Muslims were fighting to save Mughal Empire. Muslims were fighting to save Mughal Empire. British were united. Due to this, they won the war, and
Indians lost the war. And Indians lost the war. Kindly copy. The next reason is weak army. ब्रिटिश की आर्मी जो थी ना बहुत स्ट्रांग थी. इंडियंस की आर्मी वीक थी. लेट्स कनेक्ट बैक टू द मुगल एम्पायर. द मुगल रूलर्स वर बिजी इन देयर lavish life. They wasted their wealth in alcohol, gambling, females. पैसे ही नहीं है. आर्मी को ट्रेन कैसे करूं? मॉडर्न वेपन्स कैसे दूं? पैसे ही नहीं है. रिजल्ट क्या होगा? इंडियन आर्मी वीक हो गई. ब्रिटिश के पास पैसे, वेल्थ, मॉडर्न वेपन्स, उनकी आर्मी स्ट्रांग. हमारी और उनकी आर्मी का मैच ही नहीं. उनके पास ली एनफील्ड, हमारे पास तलवार है. हम क्या करें? तलवार फेंक के मारे लोगों को? वो राइफल से गोली मार देगा भाई हमें. तो हम तलवार से, स्वॉर्ड से और राइफल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं. तो क्योंकि हम मुकाबला नहीं कर पाते, इसकी वजह से हम वॉर हार गए थे और ब्रिटिश वॉर जीत गए थे. लिखिए अपने पास, वीक आर्मी. द मुगल ट्रेजरी. साथ साथ चलिएगा, मुझे पेज टर्न करना होगा. लेकिन द मुगल ट्रेजरी, the Mughal treasury was getting empty. The Mughal treasury was getting empty. Full stop. They were busy in lavish life. They were busy in lavish life. Full stop. They were busy in lavish life. Full stop. They did not. They did not provide training to their soldiers. They did not provide training to their soldiers. 5 seconds, I will turn the page. They did not provide training to soldiers. The Mughal treasury was getting empty. Full stop. They were busy in their lavish life. They did not they did not provide trainings to the soldiers. Full stop. Their weapons were outdated. Their weapons were outdated. Their weapons were outdated. Full stop. On the other hand, on the other hand, British were fully trained. On the other hand, the British were fully trained. They had modern weapons, which resulted in their success. Which resulted in their success. Full stop. Copy, please. The next heading is lack of leadership. हमारा जो आखिरी मुगल रूलर था ना, उसका नाम था बहादुर शाह जफर टू. आखिरी मुगल रूलर का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर टू. वो बहुत ज्यादा ओल्ड था, वो बहुत ज्यादा वीक था, एंड ही वाज ब्लाइंड एज वेल. तो इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था. 2 million सोल्जर्स एंड वन रूलर. इट वॉज इम्पॉसिबल. सर कोई और केपेबल लीडर नहीं था? यस, वी हैड 2 other केपेबल लीडर्स. रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब. बट प्रॉब्लम ये था, ये रानी ऑफ झांसी और नाना साहेब जो थे, ये मराठा थे, हिंदू थे. मुस्लिम सोल्जर्स कह रहे थे कि आप हिंदू की हम बात क्यों सुने. वी आर नॉट कंफर्टेबल कि हम किसी हिंदू की है ना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. लीडरशिप ना होने की वजह से भी हम वॉर हार गए. आए जरा लिखे अपने पास. द लास्ट मुगल रूलर was Bahadur Shah Zafar II. The last Mughal ruler was Bahadur Shah Zafar II. Full stop. He was very old. He was very old
and weak. He was very old and weak. Full stop. He was unable to unite whole army. He was unable to unite whole army. Full stop. There were two rulers as well. Rani of Jhansi, Lakshmi Bai, and Nana Sahib. Unfortunately, they were also they were also unable to unite the army. This resulted in the failure of war. This resulted in the failure of war. Copy, please. Role of traitors is another reason. हमने traitors की एग्जाम्पल ले ली है. ट्रेटर्स की एग्जाम्पल ये थी कि आप देखें मीर जाफर को ब्राइब कर लिया गया था, मीर सादिक को भी ब्राइब कर लिया गया था, मीर जाफर को भी ब्राइब कर लिया गया था, मीर जाफर को भी क्या कर लिया गया था, ब्राइब कर लिया गया था. तो मुस्लिम सोल्जर्स ना अनफॉर्चुनेटली ब्राइब हो जाते थे. ब्रिटिश हमारे दो केपेबल सोल्जर्स को ब्राइब कर लिया था. एक का नाम था हकीम एहसानुल्लाह, समथिंग न्यू नेम फॉर यू. एक का नाम था मौलवी रजब अली. अब हमारी आर्मी वैसे वीक थी, जब दो सोल्जर्स को ब्राइब कर लिया और वीक हो गई. ब्रिटिश की आर्मी वैसे ही स्ट्रांग थी, और अच्छे सोल्जर्स मिल गए तो इनकी आर्मी मत ही स्ट्रांग हो गई. सवाल ये कि सर गिवर एंड टेकर ऑफ ब्राइब विल गो टू हेल्प, जानूमी है वो. तो ये ब्राइब क्यों लेते बेटा? सोल्जर्स को पैसे ही नहीं मिल रहे थे, बीवी बच्चे घर में भूखे फाके में, घर तो चलाना है ना, माँ बाप का तो ख्याल करना है, बेचारे मजबूरी में ब्राइब लेते थे. तो ये मजबूरी की वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया. गलत है, कुर्बानी देनी चाहिए थी, बट हर किसी का हौसला इतना बड़ा नहीं होता है. लेकिन अपने पास रोल ऑफ ट्रेडर्स. द ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन ब्राइबिंग many freedom fighters. The British were successful in bribing many freedom fighters. Full stop. They bribed Maulvi Rajab Ali and Hakim Ahsanullah. They bribed Maulvi Rajab Ali and Hakim Ahsanullah. Full stop. They bribed Maulvi Rajab Ali and Hakim Ahsanullah. Full stop. Due to that, Indian army got weaker and the British army got stronger. Due to that, the Indian army got weaker and the British army got stronger. Copy, please. Lack of resources is another reason. मुगल्स के पास ना रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी, ना फूड, ना वेपन्स, ना पैसे. सोल्जर्स को पे कैसे करें, इकोमोडेट कैसे करें? जितने भी वेपन्स है आउटडेटेड, पुराने, रस्टेड, यूजलेस, बेकार. ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपन्स, ली एनफील्ड, अच्छी राइफल्स, अच्छी गन्स, अच्छी ट्रेनिंग. दे हैड रिसोर्सेज, वी डिड नॉट हैड रिसोर्सेज. दे वॉन द वॉर, वी लॉस्ट द वॉर. देखिए अपने पास मुगल्स had shortage of resources. Mughals had shortage of resources of all types. Full stop. There was no proper
food and weapons. There was no proper food or weapons. The Mughals had shortage of resources of all types. Full stop. They did not had, yet there was no proper food or weapons. Full stop. The weapons they had were outdated and rusted. The weapons they had were outdated and rusted. Full stop. British, on the other hand, on the other hand, had modern modern weapons and training. Due to that, they were successful in winning the war. Due to that, they were successful in winning the war. Full stop. Kindly copy, hurry up. The last heading, lack of communication. Communication में से बात करना नहीं होता. Communication में रोड्स और रेलवेज भी होते हैं. ब्रिटिश के पास रोड्स और रेलवेज, पहले इंडियंस को इजाजत थी कि आप भी रोड और रेलवे यूज करें, लेकिन जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई इन्होंने इंडियंस को बोला बेटा अब रोड और रेलवे नहीं देंगे, अब आओ एलिफेंट और हॉर्सेस पे. तो ब्रिटिश कहीं भी जाके रोड के जरिए रेलवे के जरिए जल्दी पहुंचते थे, अटैक करते थे, लोगों को मारते थे, जगह को कैप्चर करते थे. इंडियंस आ रहे हैं घोड़ों पे और हाथी पे. इंडियंस वो आते 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 सदियां लगती थी. इंडियंस बहुत स्लो हो गए थे, ब्रिटिश बहुत फास्ट हो गए थे. इंडियंस वॉर जीत गए थे और ब्रिटिश सॉरी इंडियंस वॉर हार गए थे और ब्रिटिश वॉर जीत गए थे. लेकिन अपने पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन अपने पास दी ब्रिटिश had proper roads and railways. Full stop. They were faster in traveling. They were faster in traveling. Full stop. On the other side, Indians were traveling on elephant and horses. On the other side, the Indians were traveling on elephant and horses. Full stop. They were slow. This resulted in a delay, and due to that, Indians lost the war. Full stop. That's the end of the topic War of Independence.